जय भारत साथियों, मैं आरपी दा भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय पार्टी जीवन दर्शन यात्रा उत्तर प्रदेश के दौरान अभी हम कुशीनगर में हैं। और साथियों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर अब क्या बीच में मैं उपस्थित हूँ। आपने बिहार का चुनाव देखा होगा, उसका रिजल्ट देखा होगा, और आपको पूरा का पूरा अगर कंक्लूड करें, अगर आप बीजेपी भक्त नहीं है तब की बात मैं कह रहा हूँ, तो पूरा का पूरा जो सर्वे है ऑल ओवर इंडिया का वो ये है कि पूरी देश की जनता जो है बीजेपी से त्राही कर रही है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि बीजेपी बार बार सत्ता में पहुंच रही है? बहुत बड़ा खेल चल रहा है, बहुत बड़ी योजना इसके पीछे चल रही है। आपके देश का जो लोकतंत्र है वो लगभग मर चुका है, और अभी भी अगर उसको जिंदा करना है तो आप सभी को उतर करके सड़कों पर आना पड़ेगा। बहुत बड़ी आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। जितने भी भारत देश के मतलब वास्तविक जो नागरिक हैं, मीन्स भारत माता के जो सच्चे सपूत हैं, उनको रोड पर आना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा और आंदोलन करना पड़ेगा। ईवीएम जब तक नहीं हटेगी तब तक देश से नरेंद्र मोदी एंड द कंपनी जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ला करके देश का शोषण कर रहे हैं, समाज का शोषण कर रहे हैं, लोगों की हत्याएं बलात्कार हो रही हैं, इसको अगर ख़त्म करना है तो हमें एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। सबसे पहले देश से ईवीएम को हटाना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे चुनाव आयोग हो, ये सारे के सारे गुलाम बन करके रह चुके हैं। और जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वे बोल इसलिए नहीं पा रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वे करप्शन में इन्वॉल्व हैं। इसलिए हमारा छोटे मोटे संगठनों और छोटी मोटी जो पार्टियां हैं उन सभी लोगों से मेरा विनम्र अपील है कि एक साथ और एक मंच पर आने की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आगामी जितने भी चुनाव होंगे उन सभी में बीजेपी की जीत निश्चित है। इसलिए सबसे पहले अगर आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करनी है तो ईवीएम हटानी है। और जैसे ही ईवीएम हट जाती है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है या कोई और माध्यम होता है लोकतांत्रिक का, तैसे ही बीजेपी को घुटने टेकने की कंडीशन आ जाएगी और ये रिजल्ट आपके सामने होगा, आप देख लेंगे। मेरा ये कहने का मतलब है, अगर चुनाव आयोग के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं तो चुनाव आयोग की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है वो अपने आप को सिद्ध करे कि वे लोकतांत्रिक है और पूर्णतया पारदर्शी पूर्वक चुनाव करवा रही है। लेकिन चुनाव आयोग बार बार वो करती जा रही, भागती जा रही, कहती सिद्ध करो, ये करो। हमें नहीं पता ईवीएम सिस्टम क्या होता है, हमें नहीं जानना तुम्हारी मशीन क्या, हमें बस ये जानना है कि अगर भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि एक अनपढ़ भी नेता बन सकता है तो मान लेते मैं अनपढ़ हूँ। लेकिन जो हमारा वोट है, हमारे फेवर में वोट पड़ रहा है, या आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप सिद्ध करो कि ये सारा वोट आपके फेवर में ही जा रहा है। जिसका जहाँ पर वोट है उसको वहाँ पर यह दिखाना पड़ेगा कि वोट लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से उसी को मिल रहा है जिसको कैंडिडेट चाह रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं आपके ईवीएम सिस्टम में। इसलिए मैं चुनाव आयोग को भी चैलेंज कर रहा हूं और आप सभी जनता से अपील कर रहा हूं कि एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर आने की तैयारी करें। नरेंद्र मोदी के पास धन बल है तो हमारे पास जन बल है, और हम इस देश की जिम्मेदारी युवाओं से लेकर के बूढ़े, माताओं, बहनों, सभी की जिम्मेदारी बनती है। और सभी से मेरी विनम्र अपील है कि चुनाव अगर होगा तो बैलेट पेपर से होगा। उसके बाद भी अगर कोई पर्चा दाखिल करता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पर्चा दाखिल करता है, तो मैं आपको बता दूं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी का ही सपोर्ट करेगा। तो ऐसी पार्टियों का भी हमें बहिष्कार करना है और हम सबको मिलकर के भारत को एक सुरक्षित राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र बनाना है, और जिसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बड़ी उम्मीद है आपके साथ, और आप लोगों को जिम्मेदारी निभाना ही पड़ेगा अगर शान शौकत स्वाभिमान के साथ इस देश में रहना है तो। निर्णय आपका है, वचन हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।